हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ आप सभी प्यारे इन्वेस्टर्स का जुड़े रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे मित्र, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना। आज मैं आपके लिए 10 म्यूचुअल फंड्स की बात करने की कोशिश करूँगा और वो सारे जो 10 म्यूचुअल फंड है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है। और वो स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले जब आप एक एसआईपी करने की चेष्टा करते हो तो अपने फंड्स को किस तरीके से सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मैंने इन 10 म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान दिया है। उनमें से सबसे पहले एक चीज़ चुनी हुई है कि डिफरेंट कैटेगरी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो और साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है वो भी डिफरेंट कैटेगरी रखी है। मेरे मित्र, जब भी आप एक एसआईपी करने के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाए या लमसम करने के लिए कोई म्यूचुअल फंड देखें तो आपको भी सबसे पहले किसी म्यूचुअल फंड का एक कैटेगरी डिसाइड करना होता है। इसके बाद उसकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो डिसाइड करना होता है। और जब आप ये चीज़ें डिसाइड कर लेते हो कि हाँ चलो आज मेरा मूड बन चुका है कि इस म्यूचुअल फंड से कल से मैं एसआईपी स्टार्ट करूँगा, तब आपको क्या करना चाहिए मेरे मित्र, इससे पहले आपको क्या करना चाहिए कि डिफरेंट जो दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है सिमिलर फंड्स का, जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी का अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड आपने एक चुन लिया है तो दूसरी स्मॉल कैप कैटेगरी का दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी से भी एक बार कंपेयर कर लो। ऐसे जब 4-5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी का सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से जब आप कंपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए बेस्ट निकाल के ला पाएंगे। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में आज मैंने जो पहला म्यूचुअल फंड आपके लिए रखा हुआ है वो रखा हुआ है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फिर से बोलो एक बार, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 16,592 करोड़ का इसका असेट साइज है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है केवल 0.73% का है, जो कि कहीं ना कहीं डिसेंट है। 5.35% का ये आपसे कैश होल्ड करके चल रहे हैं। चलिए दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे दोस्त, दूसरे नंबर पे मैंने जिस म्यूचुअल फंड को चुना हुआ है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और इसका जो असेट साइज है वो देखते ही बनता है 26,293 करोड़ का इसका असेट साइज है और केवल आपसे 0.82% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे और 3.21% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में यहां से मैंने 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की चर्चा खत्म कर ली। मेरे दोस्त, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसे मैंने 2 स्मॉल कैप कैटेगरी आज के इन 10 म्यूचुअल फंड्स के अंदर रखे। एक्सिस स्मॉल कैप भी अच्छा है, अगर आपके पास क्वांट स्मॉल कैप है वो भी ठीक है, कैनरा रूबेको भी अच्छा है, बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा है, एचएसबीसी भी अच्छा है, टाटा का स्मॉल कैप भी बेहतरीन है। क्योंकि उन सभी में से मेरे को केवल 2 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने थे स्मॉल कैप कैटेगरी में, इस वजह से मैंने ये 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स रखे। आप किसी और पर भी जा सकते हैं, पर करना क्या है कि थीम और जो ये कैटेगरी है, कैटेगरी आप जरूर रखना अपने पास। चलिए, तीसरे म्यूचुअल फंड की जो मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान रखता है। 4,033 करोड़ का इसका असेट साइज और 0.76% का ये आपसे केवल एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। मेरे मित्र, आज के जब मैं इस टॉप 10 सीरीज की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो मैंने 4th नंबर पे म्यूचुअल फंड रखा है वो भी एक मिड कैप कैटेगरी से रखा है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। 8,072 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.43% का केवल आपसे एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करेंगे। तो देखिए, जो भी कैटेगरी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं उसका कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो भी मैंने कोशिश करी है कि 1% से कम रखा जाए। रिटर्न भी कोशिश करी है कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन प्रोवाइड किया जाए। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपसे 2 स्मॉल कैप की बात कर चुका हूं, 2 मिड कैप की बात कर चुका हूं। अब मैं 5th नंबर पे जिस म्यूचुअल फंड को मैंने रखा है कि जनरली इन्वेस्टर चाहता है कि उसका लार्ज कैप या ब्लू चिप में भी इन्वेस्टमेंट जाए, पर मैं क्या करता हूं कि मैंने लार्ज कैप को सेलेक्ट ना करते हुए थोड़ा सा आपके रिस्क को थोड़ा मैं ऊपर लेकर गया हूं। बट चूंकि आपकी तमन्ना रहती है कि लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट हो, इस वजह से मैंने लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो ले लिया है। और म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में जो लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो लिया है उसमें भी सबसे अच्छा जिस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है उसका नाम है मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 24,541 करोड़ का इसका असेट साइज देखते ही बनता है और केवल आपसे 0.63% के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो इन्होंने चार्ज किया है। इसके साथ साथ आप देखना चाहेंगे कि लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी में इन्होंने 10 साल में पैसे को 7.5 गुना के आसपास कर दिया। मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अभी मैंने 6 नंबर पे जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा करनी चाहिए उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं।
तो देखिए सबसे पहले मैंने 2 स्मॉल कैप चुने, 2 मिड कैप ले लिए, इसके बाद मैंने एक लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो डाल दिया और इसके बाद मैंने अब एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। देखिए मैं किस तरीके से जो कैटेगरी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहा हूं, आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है। साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी चेंज होती चली जाए। फ्लेक्सी कैप मतलब पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड 33,615 करोड़ का इसका गवाह रहा है। 0.72% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा और मेरे दोस्त 10 साल में आपके पैसे को 5 गुने के आसपास इस म्यूचुअल फंड ने करके दिया है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बहुत अच्छी एक क्वालिटी ये है कि ये केवल 7 स्कीम को मैनेज करते हैं। उन 7 स्कीमों में इनका कॉन्सेंट्रेशन ये है कि उन 7 स्कीमों में इन्वेस्टर्स को अच्छे से अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया जाए। भतेरी स्कीम्स को 100-150 स्कीम की जगह इन्होंने केवल 7 स्कीम को ही अपने पास रखा है पोर्टफोलियो के अंदर और 7 स्कीम में ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करने की चेष्टा कर रहे हैं ये लोग, जो कि एक अच्छा स्टेप है। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इसका गवाह भी रहा है। मेरे दोस्त इसी के साथ साथ चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे दोस्त अभी जो मैंने आपके लिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है इसका नाम है HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक बार फिर से बोलो आप सभी लोग, HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 4,636 करोड़ का असेट साइज है। इसको रखने के पीछे मेरा केवल एक लॉजिक था मेरे दोस्त। जैसे कई बार इन्वेस्टर करते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी में उन्हें पैसा लगाना होता है, पर मैंने लार्ज कैप प्योरली लार्ज कैप को डेडिकेशन करने वाली कोई मैंने एक थीम नहीं चुनी, उसकी जगह पर मैंने इंडेक्स फंड को डाल दिया। मेरे मित्र, अगर स्टॉक मार्केट में आपका नॉलेज बिल्कुल जीरो है, आपको कुछ नहीं आता, साथ ही साथ आप भरोसा भी नहीं करना चाहते किसी भी इंसान से, तो डेफिनेटली मेरा यही मानना है कि आप इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि वहां पर किसी भी टाइप का ज्ञान की जरूरत होती नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जिस तरीके से इंडेक्स अपने आप चलेगा आपका पैसा ऊपर चलेगा। आप इस इंडेक्स फंड की जगह आप सेंसेक्स 20 को भी पकड़ सकते हैं। चूंकि मुझे एक इंडेक्स फंड लाना था, इस वजह से मैं यहां पर इस म्यूचुअल फंड की चर्चा करते हुए दिख रहा हूं। 4,636 करोड़ का असेट साइज और आपसे ये केवल 0.20% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले 10 सालों में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना इसने पैसा कर दिया। मेरे दोस्त क्या है कि होता क्या है इंडेक्स फंड में, मेरे दोस्त बहुत स्लो इंडेक्स फंड काम करता है, पर कहीं ना कहीं इंडेक्स फंड आपके इन्फ्लेशन को भी जो 7% के आसपास का चलता है एवरेज, उसको भी बीट करता है और उसके बाद सिमिलर कैटेगरी में एक रिटर्न भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। पर ये कभी भी अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जाएं तो आपका मिनिमम होराइजन कम से कम मिनिमम होराइजन आपका होना चाहिए 35 से 40 साल, तभी आप इंडेक्स फंड से एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके ले जा पाएंगे। पर आपको एक चीज पता होना चाहिए इंडेक्स फंड से रिलेटेड मेरे दोस्त, वो ये है कि इंडेक्स फंड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्योंकि इंडेक्स फंड जो होता है आपका, जैसे सेंसेक्स 30 है, ये कहीं ना कहीं कंट्री की जीडीपी को बताती है और कंट्री की जीडीपी स्पेशली इंडिया की जैसी अगर मैं बात करूं, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सेंसेक्स हमेशा आपका ऊपर जाना है, इंडेक्स हमेशा आपका ऊपर जाना है। शॉर्ट टर्म में नॉइजेस हो सकते हैं, मार्केट उस चीज को बीट करेगा, पर आपको क्या करना है, आपको केवल एक इंडेक्स फंड के साथ चलना है। चलिए, और हमारा साथ इसी तरीके से बना रहे मेरे दोस्त। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे बेहतरीन कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन तरीके से बताना केवल सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर ही आपको सिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 4,458 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.46% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे, यानी कि फंड को मैनेज करने का कॉस्ट। 14.12% का ये आपसे कैश होल्ड करके चल रहे हैं, इनके पास इतना कैश रहता है। फिलहाल इसमें म्यूचुअल फंड में अभी फिलहाल लमसम नहीं कर सकते, पर जिसकी एसआईपी चल रही है वो कंटिन्यूअसली वैसे ही चलती रहेगी। ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड हाउस है। चलिए मैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलता हूं। मेरे दोस्त, कई बार इन्वेस्टर को रहता है कि ना सीकेडी जी, मेरे को तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही करना है, तो 9वें नंबर पे मैंने क्वांट फोकस्ड फंड को रखा हुआ है। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। 258 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.57% का केवल आपसे ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है। इसके साथ साथ मेरे दोस्त 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने आपके पैसे को 4.5 गुना करते हुए दिखा है। इस वजह से मैंने क्वांट के लार्ज कैप को रखा है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे दोस्त, 10वें नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा है आपके सामने, उसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 9,370 करोड़ का इसका असेट साइज है और 0.98% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है।
मिड कैप कैटेगरी में कहीं ना कहीं एसबीआई का नाम भी एक सही तरीके से लिया जाता है। मेरे दोस्तों टोटल अभी मैं 10 म्यूचुअल फंड की चर्चा कर चुका हूं। यहां से मैं 3 म्यूचुअल फंड्स और बात करने की कोशिश करूंगा, वो इस वजह से क्योंकि जो पहले 7 म्यूचुअल फंड थे वो तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के थे। उसके बाद 3 म्यूचुअल फंड मैंने और रखे जो कहीं ना कहीं डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं, पर दो जैसे एसबीआई की 2 कैटेगरीज की बात हो गई। अब जो उनके लिए बात होने जा रही है, जो टैक्स पेयर हैं, जो अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो उनके लिए क्या है इस सीरीज में, चलिए बात कर लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स, जो भी भारत देश के अंदर टैक्स पेयर है, अगर वो अपनी सेविंग करना चाहता है एटीसी के अंतर्गत, तो डेफिनेटली उसके लिए एक म्यूचुअल फंड मैं लेकर के आया हूं, पराग पारिक टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 1526 करोड़ का एसेट साइज और 0.80% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 3 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा इस म्यूचुअल फंड ने डबल करते हुए देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। इसी सीरीज में मैंने मेरे दोस्त टैक्स सेवर का, चूंकि मैं ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करके दे रहा हूं, जो भी आज की डेट पे बंदा निप्पॉन इंडिया का टैक्स सेवर हो या एचडीएफसी टैक्स सेवर लिए हुए हो, तो डेफिनेटली उसने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होगा। मेरा यही मानना है कि आप अगर लिए हुए हैं तो डेफिनेटली वहां से एग्जिट करके इन कुछ आपको यहां से टैक्स सेवर फंड्स को चुनना चाहिए, क्योंकि ये जो टैक्स सेवर के फंड्स है इन्होंने कहीं ना कहीं रिटर्न भी अच्छा इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है, साथ ही साथ इनका एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है। मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये भी एक अच्छा फंड है। 15,218 करोड़ का एसेट साइज इसका गवा रहा है और केवल आपसे 0.45% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा। तीसरे नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड आपके लिए रखा हुआ है उसका नाम है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। 3,533 करोड़ का एसेट साइज और 0.57% का एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। तो मेरे दोस्त टोटल मैंने 3 टैक्स सेवर फंड्स की बात कर ली। आप यहां से एक फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहां से 2 टैक्स सेवर फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप एटीसी के अंदर डिडक्शन 1,50,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, एटीसी को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, एटीसी, एटीसीसी, एटीसीसीडी और एटीसीसीडी 1बी। तो मेरे दोस्त एटीसीसीडी 1बी के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास किसी पेंशन फंड में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप काफी हद तक टैक्स अपना बचा सकते हो। तो कोई भी आप एक ऐसा टैक्स प्लान चुन लो, एक ऐसा पेंशन फंड अगर आप ऐसा चुन लो जहां पर आप 3-4 हजार रुपए की अगर सिंपल एसआईपी हर महीने करते हो तो साल का होता है जाके 4,000 को पकड़ के चलें तो 48,000। तो अलग से आपको 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो मेरे दोस्त अलग से। तो इस चीज को, तो ये तो हो गया टैक्स को प्लान करने की बातें। और टोटल मैंने आज आपके सामने 10 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं ये जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है वहां पर कहीं ना कहीं टॉप पर है। रिटर्न अच्छा प्रोवाइड किया है, एक्सपेंस रेशियो को मैंने ध्यान में रखा है, रिटर्न को भी ध्यान में रखा है, एनएवी को भी मैंने ध्यान में रखा है। पिछले 8-10 सालों से म्यूचुअल फंड काम कर रहे हूँ, इस चीज का भी मैंने ध्यान रखते हुए ये सारे 13 म्यूचुअल फंड्स की बात करने की कोशिश करी। आप यहां से 4 म्यूचुअल फंड रख सकते हैं, आप यहां से 5 रख सकते हो, आप यहां से 13 में से 13 रख सकते हो, श्रद्धा आपकी है। मेरे दोस्तों, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपके सामने मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।